आप सभी साधक जन और श्रद्धालुओं का स्वागत है कर्म कुटीर में, जहां हम सनातन ज्ञान को सरल और शुद्ध भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं आपको वही दिव्य वाणी सुना रहा हूं, जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। यह केवल अर्जुन का उपदेश नहीं था, यह समस्त मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। इसे सुने, हृदय से ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। हे अर्जुन, सुनो। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, तब संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि इस रणभूमि पर टिक गई। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। उसने तो वही सुना जो तूने अनुभव किया। दोनों पक्षों के शंखनाद से दिशाएं गूंज उठीं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह अपने श्वेत केतु रथ पर खड़े थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को युद्ध के लिए सज्ज किया था। कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा फिर से दोहराई थी। दुर्योधन ने सेनापतियों को उत्साहित किया था। हे पार्थ, तेरी सेना में भी नायक खड़े थे। भीमसेन का गर्जन, नकुल और सहदेव का तेज, घटोत्कच का पराक्रम, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की रणनीति और अभिमन्यु की युवा ज्वाला, इन सब के मध्य तू खड़ा था और मैं तेरा सारथी बना तेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आया। तूने मुझसे कहा, हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों पक्षों के बीच रोको, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। हे कुंती पुत्र, जब तूने देखा कि सामने पितामह हैं, गुरु हैं, भ्राता हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, तब तेरे हृदय में मोह का बादल छा गया। तूने कहा, हे गोविंद, मेरा कंठ सूख गया है, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरने को है, शरीर शिथिल हो रहा है। मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं? इनका वध कर मैं किस सुख का अधिकारी बनूंगा? स्वजनों के बिना राज्य, वैभव, विजय सब व्यर्थ है। इनकी हत्या से कुल धर्म नष्ट होगा, धर्म के बिना अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और पाप का भार मुझ पर चढ़ेगा। हे धनंजय, यही मोह इस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मोह ही मनुष्य को उसके धर्म से विचलित कर देता है। तूने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू रथ पर बैठ गया, तेरे नेत्र विषाद से भरे थे, मुख सूखा पड़ा था, तेरे भीतर का वीर नायक मोह और करुणा में डूब गया। यही अर्जुन विषाद योग है, जब मानव अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, धर्म के रण में अपने ही संकल्प को भूल जाए, मोह की जंजीरों में बंध जाए और युद्ध भूमि में ही शरण ढूंढने लगे। हे पार्थ, याद रख, कुरुक्षेत्र केवल रणभूमि नहीं है, यह तेरे मन का क्षेत्र है। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता, युद्ध तो तेरे भीतर चलता है। वही विकार, वही मोह, वही शोक तुझे रोकते हैं। जैसे तू अपने पितामह और गुरु को देखकर कांप गया, वैसे ही हर मानव अपने भीतर उठते प्रश्नों और रिश्तों के मोह में बंधकर अपने धर्म से डिगता है। पर जो अपने धर्म को पहचान लेता है, जो मोह को जीत लेता है, वही इस जीवन संग्राम में विजय होता है। हे अर्जुन, यही प्रथम अध्याय का सार है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख करने वाला मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब सुन, मैं तुझे आगे वह ज्ञान दूंगा जो इस मोह को छिन्न भिन्न कर देगा और तुझे शांति, विवेक और धर्म के पथ पर अडिग रखेगा। जब अर्जुन मोह में डूबा, तब उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे मार्गदर्शन मांगा। उसने कहा, हे माधव, मेरा हृदय शंका से भरा है, मेरे प्राणों में भय समा गया है, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे वह सत्य बताइए जो मेरे संशय को दूर करे और मेरे धर्म को फिर से जागृत कर दे। उस क्षण मैंने देखा कि यह वही क्षण है जब मानव अपने अहंकार को छोड़कर शरणागत बनता है। जब तक अहंकार जीवित है, तब तक ज्ञान दूर रहता है। जैसे ही तूने अपना गर्व उतार दिया, उसी क्षण ज्ञान का द्वार खुला। हे पार्थ, सुनो,
यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र फट जाने पर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक नश्वर शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। न यह आत्मा जल से भीगती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह जन्म और मृत्यु से परे है। फिर तू क्यों शोक करता है? जिस पर शोक करना चाहिए वह शोक के योग्य नहीं है, और जिस पर तू शोक कर रहा है वह कभी नाशवान नहीं होता। हे कुंती पुत्र, युद्ध से भयभीत मत हो। क्षत्रिय के लिए रणभूमि में धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जिसने धर्म के लिए युद्ध को अपनाया वही अमर होता है। यदि तू इस धर्मयुद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी कीर्ति मिट जाएगी। लोग कहेंगे कि अर्जुन रणभूमि में भाग गया। यश से बड़ा कोई सुख नहीं, अपयश से बड़ा कोई दुख नहीं। तू युद्ध करेगा तो या तो तुझे विजय प्राप्त होगी और तू इस पृथ्वी का भोग करेगा, या फिर युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त कर स्वर्ग में सम्मानित होगा। इसलिए उठ, युद्ध कर डॉट। हे धनंजय, बुद्धिमान वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहे। जिस योद्धा की बुद्धि स्थिर है वही सच्चा योगी है। जो युद्ध करते हुए भी मोह से मुक्त रहता है वही कर्मयोग को प्राप्त करता है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। न तू कर्मफल की लालसा में बंध, न ही अकर्मण्यता में लीन हो। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, जो विषयों में रत होकर भी उनमें आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो स्मृति को जागृत रखता है वही अपने भीतर के संशय को जला देता है। मोह बुद्धि को नष्ट करता है, स्मृति को हर लेता है। जिस क्षण तू मोह को पहचान लेगा उसी क्षण तुझे अपने कर्तव्य का स्मरण होगा। हे पार्थ, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। समता को अपनाकर युद्ध कर। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सम रह। इसी समत्व को योग कहते हैं। जो समत्व को जान लेता है वही इस जीवन जगत में कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई मोह उसे बांध नहीं सकता। हे अर्जुन, यह ज्ञान दुर्लभ है। कितने युगों से योगी इसे साधना से पाते हैं। तू सौभाग्यशाली है कि मैं तुझे अपने मुख से यह ज्ञान दे रहा हूँ। इसे हृदय में उतार और इस रणभूमि में वीरता से खड़ा हो जा। तेरे भीतर का मोह नष्ट होगा और तू धर्म के पथ पर अडिग रहेगा। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। जिस दिन तू अपने भीतर के संशय को जीत लेगा उसी दिन तू असली विजेता होगा। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है उसके लिए कोई भय नहीं। उसका कर्म उसे नहीं बांधता। वह अपने सभी कार्यों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसा भक्त कर्म के फल की चिंता नहीं करता। वह हर परिस्थिति में सम रहता है। सुख आए या दुख, यश आए या अपयश, लाभ हो या हानि, वह विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, इसी को समझ। कर्म कर पर आसक्ति छोड़ दे। तू कर्म में ही योग देख, यही कर्मयोग है। जब तू कर्मयोग को जान लेगा तो तेरे सारे संशय कट जाएंगे और तू मुझ में लीन हो जाएगा। मोह की जंजीर टूट जाएगी, शोक का बादल छंट जाएगा और तेरा चित्त निर्मल होकर केवल धर्म में रत रहेगा। हे पार्थ, सुन, यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह चक्र अनादि है, अनंत है। जैसे किसान खेत में पुराने बीज को बोकर नया पौधा उगाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु से मत डरो,
यह तो पुराने आवरण को उतारकर नए वस्त्र पहनने जैसा है। हे अर्जुन, लोग कहते हैं मृत्यु भयानक है, परंतु मृत्यु तो केवल परिवर्तन है। तू उस आत्मा को देख जो अमर है, अविनाशी है। न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है, न शस्त्र इसे काट सकते हैं। यह आत्मा सर्वव्यापी है, अचल है, अजर है, अमर है। जो इसे जान लेता है वह मृत्यु को देखकर भी विचलित नहीं होता। हे धनंजय, जो तू युद्ध भूमि में देख रहा है वह केवल शरीर है। यह शरीर मिट जाएगा पर आत्मा नहीं मरेगी। इसलिए तू किसके लिए शोक करता है? तेरे पितामह, तेरे गुरु, तेरे भ्राता, इन सबके शरीर नष्ट होंगे पर आत्मा अमर रहेगी। युद्ध कर, परंतु मोह से नहीं, धर्म से प्रेरित होकर। हे पार्थ, सुनो। जो मनुष्य अपने कर्म को मेरे अर्पण कर देता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अपने कर्म का फल मुझ में समर्पित कर देता है वह स्वतंत्र हो जाता है। उसके लिए पाप और पुण्य समान हो जाते हैं। तू भी अपने सभी कार्यों को मुझे समर्पित कर दे। यही निष्काम कर्मयोग है। कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। यही ज्ञान योग और कर्म योग का सार है। हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, विकारों से भरा है। यह तुझे बार बार मोह में डालता है। पर जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वह इस मन को साध लेता है। जिस प्रकार वायु को बांधना कठिन है वैसे ही मन को बांधना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह साध लिया जाता है। अभ्यास से मन को स्थिर किया जा सकता है और वैराग्य से उसमें आसक्ति समाप्त होती है। अभ्यास कर, अपने मन को बार बार धर्म में लगाना सीख। यही साधना है। हे कौन्तेय, जब मनुष्य विषयों में रमता है तो विकार उत्पन्न होते हैं। विषयों से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। पर जो मन को वश में कर लेता है वह स्थिर बुद्धि हो जाता है। हे पार्थ, स्थिर बुद्धि वह है जो इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाता है। वह बाहर के आकर्षण में नहीं फंसता। वह जानता है कि विषय क्षणिक हैं पर आत्मा शाश्वत है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तू मोह से मुक्त होगा। तू शांति को प्राप्त होगा और तेरे भीतर से संशय दूर होगा। हे अर्जुन, जिस क्षण तू जान लेगा कि तेरा सच्चा स्वरूप यह शरीर नहीं बल्कि यह आत्मा है, उसी क्षण तू मुक्त हो जाएगा। फिर चाहे तू कर्म कर या न कर, तेरी आत्मा पर कोई बंधन नहीं रहेगा। पर जब तक यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह अधर्म के पथ पर जाता है। धनंजय, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है धर्मयुद्ध करना। तू युद्ध भूमि में खड़ा है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे जीवन का उद्देश्य है। तेरे जन्म का कारण यही युद्ध है। इस युद्ध से भाग मत, इसे स्वीकार कर, इसे धर्म समझकर कर। जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाए वह पाप नहीं देता है। अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ वह अनंत काल से ऋषियों ने जाना और साधना से पाया। तू सौभाग्यशाली है कि तुझे यह ज्ञान मेरी वाणी से सुनने को मिल रहा है। इसे अपनाकर अपने भीतर के शत्रु को पहचान। तेरे शत्रु बाहर नहीं हैं, तेरे शत्रु तेरे भीतर हैं। मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे युद्ध कर। जब तू इन पर विजय पा लेगा तब कोई बाहरी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हे पार्थ, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान सब पापों को भस्म कर देता है। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, कोई धन नहीं, कोई बल नहीं। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया।
इसलिए ज्ञान को अपना शस्त्र बना और धर्म के पथ पर अडिग खड़ा हो जा। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है। सब कुछ मुझसे ही चलता है और अंततः मुझ में ही लीन होता है। जैसे समुद्र से बादल उठते हैं, वर्षा बनकर धरती को सींचते हैं और अंत में नदियां बनकर फिर उसी समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे ही यह सृष्टि मुझसे प्रकट होती है और मुझ में ही लय को प्राप्त होती है। परंतु हे पार्थ, यह सब होते हुए भी मैं इन कर्मों में लिप्त नहीं होता। मैं निर्लिप्त हूँ, निस्संग हूँ। मैं कर्म करता हूँ, फिर भी मुझ पर कर्म का बंधन नहीं चढ़ता। यही रहस्य तू भी समझ ले। हे धनंजय, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह भी कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। जिसने यह भेद जान लिया कि कर्म करना और उसमें आसक्त न होना क्या होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह कर्म करता है परंतु उसमें अहंकार नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। जब तू यह समझ लेगा कि वास्तव में तू कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मुझसे हो रहा है, उसी क्षण तेरी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तब तू कर्म करेगा, फिर भी तेरा मन शांति में स्थित रहेगा। हे कुंती पुत्र, जब तेरा चित्त स्थिर हो जाएगा तब तुझे भीतर बाहर कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकेगा। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। ये आते जाते रहेंगे, पर तू इनमें डगमगा मत जाना। जो पुरुष इन द्वंद्वों से परे हो जाता है वही मुझ में लीन होता है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए अभ्यास कर अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है और वैराग्य से उसमें लगे विकार दूर होते हैं। हे अर्जुन, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देवता भी इसे पाकर धन्य होते हैं, क्योंकि इसी शरीर में साधना संभव है, इसी शरीर में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तू इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दे। जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। तू इसे विषयों में, मोह में, आलस्य में मत गवा। अपने मन को साध, अपनी इंद्रियों को वश में कर और अपने कर्मों को धर्म में लगाकर मुझे अर्पित कर दे। यही मुक्ति का मार्ग है। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। तू निडर होकर मेरे शरणागत बन। जो मनुष्य मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, उसके पाप अग्नि में गिरे सूखे पत्तों की तरह भस्म हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तू अपने भीतर के संशयों को जला सके। जो ज्ञान तूने मुझसे सुना है उसे केवल सुनकर मत छोड़ दे, इसे जीवन में उतार। जो इसे हृदय में बसा लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका शोक समाप्त हो जाता है और उसका चित्त निर्मल हो जाता है। जब तक यह देह है, कर्म करना ही जीवन का धर्म है, पर वह कर्म मोह से रहित हो, यही कर्मयोग है। हे पार्थ, जब तू कर्म करते हुए भी अपने को कर्ता न माने, जब तू हर फल को मुझे समर्पित कर दे, तब तेरे कर्म तुझे नहीं बांधेंगे। जैसे जल में कमल का पत्ता भीगता नहीं, वैसे ही तू संसार में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होगा। यही योग की परिपूर्ण अवस्था है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब मन विषयों से हटकर केवल आत्मा में लग जाता है, तब जीव सच्चा सुख प्राप्त करता है। वह सुख बाहरी नहीं, भीतर का होता है। वही परम आनंद है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वही अंतिम वचन दे रहा हूँ जो अनादिकाल से परम योगियों ने जाना और उसे जीवन में उतारा। जो मेरे ज्ञान को समझता है, जो मुझ में शरण लेता है, जो अपने अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका कोई शत्रु नहीं रहता, कोई दुख उसे बांध नहीं पाता। हे पार्थ, मैं तुझसे कहता हूँ, तू निडर होकर युद्ध कर। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, यह भीतर का युद्ध है, विकारों के विरुद्ध युद्ध है। जब तू मोह को जीत लेगा, तब ही तू सच्चा विजेता कहलाएगा। उठ, जाग और अपने धर्म का पालन कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जो यह ज्ञान श्रद्धा से सुनता है,
जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वह भी मुझे प्रिय होता है। वह भी धर्म का रक्षक बन जाता है। जो एक बार इसे समझ लेता है उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। ज्ञान का दीपक उसके भीतर हमेशा जलता रहता है। हे धनंजय, मेरी वाणी तेरे मन को शांत करे। इसे स्मरण कर, इसका मनन कर, इसे दूसरों तक बांट। इसी में तेरा कल्याण है। जब भी तुझे संशय घेरे, जब भी तुझे मोह जकड़े, जब भी तू अपने कर्तव्य से डगमगाए, तब मेरा स्मरण करना, तू फिर अडिग हो जाएगा। हे अर्जुन, अब तेरे पास सब कुछ है, ज्ञान भी, शक्ति भी, धर्म भी। अब उठ, धर्मयुद्ध के लिए खड़ा हो जा। तेरा पथ उज्ज्वल है, तेरा लक्ष्य दिव्य है और मैं सदा तेरे साथ हूँ। हे साधक जन, यही अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग का मर्म है। इसे सुनकर केवल सुख मत लो, इसे जीवन में उतारो। जीवन एक रणभूमि है। रिश्तों का मोह, इच्छाओं का बंधन, स्वार्थ का जाल, ये सब तुम्हारे भीतर का कुरुक्षेत्र हैं। इन्हें पहचानो, इन्हें जीतो। कर्म करो परंतु निष्काम बनकर, फल को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो ऐसे जीता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है और वही सच्चा कर्मयोगी है। वह हर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। यही भगवद गीता का सार है। यदि यह उपदेश तुम्हारे हृदय को छू जाए तो इसे अपने जीवन में उतारना और दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं, वह तो और अधिक बढ़ता है। यही धर्म की रक्षा है, यही आत्मा का जागरण है, यही सच्चा कर्म है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने कर्मा कुटीर में इस जीवनदायी श्री कृष्ण उपदेश को सुना और अपनाया। यदि आपको यह अमृतवाणी श्रवण योग्य लगी हो तो अपने जीवन में उतारें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे किसी और दिव्य कथावली में। तब तक श्री कृष्ण आप सभी का पथ प्रदर्शक और रक्षक बने रहें।